नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर, जिसमें हम आपको हाल ही की सबसे अद्भुत पुरातात्विक खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, पेट्रा का खोया हुआ शहर। जॉर्डन के विशाल बलुआ पत्थर की घाटियों में बसा पेट्रा इतिहास में सबसे मनोरम और आश्चर्यजनक पुरातात्विक स्थलों में से एक है। पेट्रा 400 ईसा पूर्व और 6 ईस्वी के बीच नाबियन साम्राज्य के लिए एक हलचल भरे व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहा। अन्य विशेषताओं में 8000 सीटों वाला रोमन शैली का एम्फीथिएटर, एक भव्य कोलोन स्ट्रीट और पहाड़ों के बीच स्थित मठ की संरचना शामिल है। पेट्रा के मकबरे ग्रीको, रोमन, मिस्र और मेसोपोटामिया के वास्तुशिल्प प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण दिखाते हैं, जो संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक चौराहे के रूप में शहर की भूमिका को दर्शाता है। हालांकि पेट्रा का अधिकांश इतिहास रहस्यमय बना हुआ है, विशेष रूप से 7वीं शताब्दी में इसे छोड़ दिए जाने के पीछे के कारण शहर अपने विशाल पैमाने और जटिल सुंदरता के साथ विस्मय को प्रेरित करना जारी रखता है। पेट्रा नबन सभ्यता की भव्यता का प्रमाण है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खजानों में से एक माना जाता है। नंबर 2, गोबेकली टेपे। दक्षिणी तुर्की में बसा गोबेकली टेपे का विशाल आश्चर्य अपने नवपाषाण मंदिरों के साथ पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करना जारी रखता है, जो स्टोनहेंज से 11,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। यह प्रारंभिक मानव समाजों के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि शिकारी संग्राहक पहले की तुलना में बहुत पहले स्मारकीय वास्तुकला का निर्माण करने में सक्षम थे। इस स्थल की खोज 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने की थी, जिन्होंने एक पहाड़ी की चोटी पर बिखरे प्राचीन चकमक पत्थर के औजारों को देखा था। इसके बाद उत्खनन शुरू हुआ, जिसमें गोलाकार सेंट बाड़ों की एक श्रृंखला सामने आई। इन बाड़ों में विशाल टी आकार के चूना पत्थर के खंभे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 40 टन से अधिक है और ये 5 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनमें से हर एक में 2 बड़े टी आकार के खंभे, बोस बत्तख, बगुले और सांपों में सबसे अधिक आकर्षक आकृतियां हैं अरोक्स, एक विलुप्त जंगली मवेशी प्रजाति जो अपनी विशुद्ध शक्ति के लिए पूजनीय है। इन नक्काशी के पीछे के अर्थ पर अभी भी बहस होती है, लेकिन माना जाता है कि वे उस समय की आध्यात्मिक और ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं से जुड़ी थीं। शिल्प कौशल और कलात्मकता का स्तर बताता है कि पाषाण युग के खानाबदोश समूहों के पास पहले से कहीं अधिक रचनात्मक क्षमताएं थीं। गोखले का सटीक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह संभवतः एक समारोह स्थल या सामाजिक और आध्यात्मिक समारोहों का केंद्र रहा होगा। 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसे छोड़ दिए जाने से रहस्य और गहरा हो गया। फिर भी गोबेकली टेपे स्मारकीय और कलात्मक उपलब्धियों के लिए मानवता की प्राचीन क्षमता के प्रमाण के रूप में कायम है। यह स्थल प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और उनकी परिष्कृत क्षमताओं की हमारी समझ को नया आकार देता है। नंबर 3, डेनिसोवा गुफा। साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा हाल के समय की सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक खोजों में से एक है, जो 1,25,000 साल से भी पुराने मानव इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह गुफा विभिन्न पुरातन मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल, डेनिसोवंस और यूरेशिया में रहने वाले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की एक खिड़की बन गई है। शोधकर्ताओं ने यहाँ जो खोज की है, उसने मानव विकास और इन प्राचीन आबादियों के बीच संबंधों की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। 2008 में एक महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब एक किशोर मादा होमिनिन की उंगली की हड्डी गुफा में खोदी गई थी। उन्हें एक छोटी उंगली से एक छोटी हड्डी मिली। इस हड्डी से डेनिसोव की पहचान हुई, जो निएंडरथल की एक बहन प्रजाति थी। जीनोम एक डेनिसोवन लड़की के थे, जिसका पूर्वज 200 पीढ़ी पहले एक निएंडरथल था। एक अन्य खोज में 9,90,000 वर्ष पुरानी हड्डी शामिल थी, जो एक निएंडरथल मां और डेनिस ओवन पिता वाले व्यक्ति की थी। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि न केवल ये विभिन्न मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं। नंबर 4, टेराकोटा सेना। एक सम्राट के संरक्षक, चीन के पहले सम्राट चिन शुहैंग की कब्र के पास प्रसिद्ध टेराकोटा सेना की खोज को पुरातत्व की सबसे असाधारण खोजों में से एक माना जाता है।
जो 210 ईसा पूर्व की है। ये जीवन आकार के मिट्टी के योद्धा प्राचीन चीन की सैन्य शक्ति और वैभव की एक अनूठी झलक प्रदान करते हैं। 8000 से अधिक टेराकोटा आकृतियों को सम्राट के साथ परलोक में जाने के लिए तैयार किया गया था, जो उनके विशाल अधिकार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जियान शहर के पास स्थित यह स्थल सम्राट के विशाल मकबरे का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उनके साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संपूर्ण परिसर है। ये मूर्तियां न केवल चिन राजवंश के सैन्य संगठन की जानकारी देती हैं, बल्कि चिन 11वीं के शासनकाल के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले असाधारण शिल्प कौशल और संसाधनों को भी प्रकट करती हैं। टेराकोटा सेना सम्राट की शक्ति और प्राचीन चीन की विस्तृत फेरी प्रथाओं की एक स्मारकीय याद दिलाती है। यह चीन के शाही अतीत की सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक और सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। यह इसके शुरुआती शासकों की महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता का प्रमाण है। नंबर 5, माया शहर अगुआडा फीनिक्स। ग्वाटेमाला में स्थित प्राचीन माया शहर अगाटा फीनिक्स को हाल ही में उन्नत झूठा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खोजा गया था, जिसमें 1800 ईसा पूर्व की एक विशाल बस्ती का पता चला था, जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस प्रारंभिक माया शहर में पिरामिड, प्लाजा और सेतु शामिल हैं, जिनमें से एक सबसे प्रभावशाली विशेषता 420 मीटर लंबा पिरामिड है, जो इस अवधि का अपनी तरह का सबसे बड़ा पिरामिड है। फीनिक्स को जो चीज विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाती है, वह है इसका समतावादी लेआउट, जो केंद्रीकृत शासन या वर्ग आधारित वास्तुकला के स्पष्ट प्रमाण के बजाय बाद के माया शहरों में देखी गई कठोर सामाजिक पदानुक्रमों के विपरीत है। शहर का डिजाइन एक अधिक समान समाज का सुझाव देता है। यह जटिल शहरी केंद्रों के विकास के बारे में पिछले सिद्धांतों को चुनौती देता खेती के लिए प्राकृतिक परिवेश अगुआडा फीनिक्स माया सभ्यता पर एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि प्रारंभिक माया समाजों में भी प्रभावशाली इंजीनियरिंग कौशल थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।